हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस YouTube चैनल ओ माई मैथ्स पर। मैं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आप देख रहे हैं वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर 5, जिसमें आपको दिख रहा है क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और आप सोच रहे हैं ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन जरूर वेक्टर कैलकुलस में आपको सीखने को मिलता है, लेकिन उसका यूज यहाँ पर भी होता है। ठीक है, यानी वेक्टर कैलकुलस में भी उसका यूज होता है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे वेक्टर कैलकुलस में हमें इसका यूज करना है, आइए इसको सीख। वेक्टर कैलकुलस में जैसे ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, इन सब चीजों में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन उसके पहले हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख लेना बहुत जरूरी है। तो पहले तो मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ आज की क्लास में, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता कैसे है, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन वेक्टर कैलकुलस में कैसे करना है, ये सीखेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जिन लोगों ने पहली बार सुना है या जो लोग सुन भी चुके हैं, कि ये है क्या और क्यों करते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके से इंडेक्स बनाई है, एक यहाँ पर, एक ये। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। अगर y x का फंक्शन है सपोज, ठीक है, तो y क्या होता है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, y अकेला ही है, तो वन डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x भी अकेला ही है, तो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं और इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही होता है, डीवाई बाई डी एक्स टाइप वाला। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो वो टू और मोर देन टू हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा हो, तो वहां पर फिर क्या इंट्रोड्यूस होता है, वहां पर डिफरेंशिएशन कैसे होने वाला है, वहां पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है y इज द फंक्शन ऑफ एक्स, y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। यानी y x पे भी डिपेंड कर रहा है और y t पर भी डिपेंड कर रहा है। तो वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया y, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो हैं। हो सकता है दो से ज्यादा भी हो जाए, लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। पहली बात तो यही समझाने वाली थी, समझने वाली है दोस्तों, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते कब है। कभी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि कब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है और कब नहीं करना होता है। तो जैसे ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, व्हेन टू और मोर देन टू, when two or more than two independent variable we have to partial differentiation। हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या होता है, डेल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल, या सॉरी डेबर बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं डेबर। ठीक है, तो डेबर ओवर डेबर एक्स या डेबर ओवर डेबर वाई से इसे हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो एक्स लिखा होता है, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट में हमें करना है एक्स वाई जो भी है। ठीक है, अब चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, उससे समझते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है प्रैक्टिकली, और उसके कुछ एग्जाम्पल से कुछ उसकी प्रॉपर्टीज को सीखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप देख रहे हो, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड z। यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z दिखा रहा है यहाँ पर। हो सकता है एक और भी कोई फंक्शन आ जाता, सपोज p आ जाता, तो हो सकता था कि ये फंक्शन ऑफ x y p x z हो जाता। तीन का फंक्शन होता, तीन पर डिपेंडेंट होता, यानी इनकी वैल्यू जो भी होगी उस पर y डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए y क्या है, डिपेंडेंट, और ये पर x और z क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियली करने का मतलब ये होता है कि आप वन बाई वन करो। जैसे अगर डिफरेंशिएशन करना है मुझे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा डेबर वाई ओवर डेबर एक्स, फिर डेल डेबर ओवर डेबर एक्स, और एक्स क्यूब प्लस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर को मैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली करूंगा। अब पार्शियली का मतलब क्या होगा, जहां जहां पर एक्स है वहां पर तो एक्स को डिफरेंशिएट करना है, और जहां पर x के अलावा कुछ और लिखा हुआ है उसको एज अ कांस्टेंट डील करना है। ठीक है,
अब देखिए जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब है तो डेबर ओवर डेबर एक्स एक्स क्यूब प्लस डेबर ओवर डेबर एक्स एक्स जेड एंड डेबर ओवर डेबर एक्स जेड स्क्वायर। तो ये एक्स की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एक्स है तो ठीक है 3x स्क्वायर जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है इसका। यहाँ पर आप देखोगे x और z है तो x के साथ z मल्टीप्लाई में लिखा है तो z को हम क्या लेंगे लाइक जैसे 2x लिखा होता तो क्या लिखते तो 2 आता आंसर, यानी कि x का डिफरेंशिएशन करते हैं 2 को हमने क्या लिया कांस्टेंट, तो z को हम कैसे समझेंगे एज अ कांस्टेंट समझेंगे तो z तो कांस्टेंट हो गया और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 तो यहाँ पर z आ गया। और फिर जब z स्क्वायर का कर रहे हो तो ये अपने आप में कांस्टेंट, अगर डेबर ओवर डेबर x आप 2 का करो कितना आएगा 0 आएगा ना क्योंकि कांस्टेंट है, या d ओवर dx ऑफ 2 करते तो क्या आता है 0 कांस्टेंट है। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो और x नहीं है तो जो कुछ है वो कांस्टेंट है और यहाँ पर x का कोई और टर्म भी नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सीखने को मिला कि कैसे इसको मैंने पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो आया 3x स्क्वायर प्लस जेड। अब आपका क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर y में करना हो तो क्या होगा, चलिए y में कर लेते हैं, सॉरी z में, दूसरा फंक्शन z है ना, डिफरेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू z। अब z करना हो तो डेबर y ओवर डेबर z कर लो, डेबर ओवर डेबर z एक्स क्यूब एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, फिर वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जब z की रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x है जो कि z की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को एज अ कांस्टेंट देखना है, उसके अलावा कोई भी z का फंक्शन नहीं है तो ये वैल्यू क्या हो गई 0। डेबर ओवर डेबर z ऑफ एक्स जेड करोगे तो z की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x कांस्टेंट है तो x बच जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में x है। और डेबर ओवर डेबर जेड ऑफ 2z करोगे तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन 2z, सॉरी z स्क्वायर का करोगे तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन 2z है क्योंकि z की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और z ही है यहाँ पर, तो x प्लस 2z ये आपका z की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर ये आपका आंसर y को जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं z की रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है, इन पार्शियल डिफरेंशिएशन डेबर 2y अपॉन डेबर एक्स जेड, यहाँ पर क्योंकि y x z को मैंने लिया है इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, किसी में भी हो तो आप ऐसे समझ सकते हो डेबर 2y डेबर एक्स वाई। आप देख रहे हैं चेंजेस कहाँ पे हैं, सॉरी यहाँ पर एक्स जेड और ये जेड वाई करो, इसको डेबर जेड डेबर एक्स करो, ऐसे गलत लिख गया ये, डेबर एक्स डेबर जेड ओवर डेबर एक्स, यानी आपको ये दिख रहा है कि डेबर 2y का मतलब हो गया 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, पहले z और फिर x के रिस्पेक्ट में एक ही फंक्शन को, और यहाँ पर पहले x और फिर z की रिस्पेक्ट में किया गया है, तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होती है यानी कि इनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस चीज को हम लोग चेक भी कर लेते हैं और सीख भी लेते हैं कि ऐसे करना कैसे होता है। अब इसमें मैं पहले ये वाली बात लेता हूँ, डेबर 2y अपॉन डेबर एक्स डेबर जेड, तो पहले हम डेबर ओवर डेबर जेड लिखेंगे और उसको जब डेबर ओवर डेबर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा इसको डेबर 2y अपॉन डेबर एक्स डेबर जेड। तो डेबर वाई अपॉन डेबर जेड की वैल्यू दोस्तों ऊपर निकाली हमने, x प्लस 2z आई है। अब इस x प्लस 2z को हम क्या करेंगे डेबर ओवर डेबर एक्स से डिफरेंशिएट कर दें पार्शली, तो फिर इस तरीके से आ जाएगा ओपन अप करने पर, तो x को करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर x का फंक्शन नहीं है तो कांस्टेंट है तो 0 आ गया, आंसर आया 1। ठीक है, अब दूसरी वाली बात करते हैं, यानी कि इस वाले पक्ष को लिखते हैं, डेबर 2y डेबर z ओवर डेबर x। इसको लिखने पर देखिए क्या हो रहा है, डेबर 2y अपॉन डेबर z डेबर x को अगर मैं इसे लिखूं ओपन करके तो डेबर ओवर डेबर z और डेबर y ओवर डेबर x। अब डेबर y ओवर डेबर x की वैल्यू क्या थी 3x स्क्वायर प्लस z। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे z की रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो डेबर ओवर डेबर z ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डेबर ओवर डेबर z ऑफ z, तो 3x स्क्वायर का जब करेंगे पार्शियल तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये z है नहीं यहाँ पर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 में आप देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन से ये प्रूफ हो रहा है कि डेबर 2y अपॉन डेबर एक्स जेड और डेबर 2y अपॉन डेबर z डेबर x ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक चीज तो ये सीखने को मिली कि इस तरीके का डिफरेंशिएशन कैसे करने होते हैं, और ये भी सीखने को मिला कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इस पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम वेक्टर कैलकुलस में कैसे करेंगे, वेक्टर्स में कैसे करते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इन वेक्टर्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन इन
पार्शियल डिफरेंशिएशन वेक्टर्स की पहले तो बस कुछ और नहीं आना है, बस वेक्टर्स आ जाएंगे। आई जे के रहेगा तो आई जे के रहेगा। वैसे कुछ प्रॉपर्टीज को पहले समझ लेते हैं। इफ आर एंड एस बी टू वेक्टर फंक्शंस इन एक्स वाई जेड में ऐसा कुछ है, तो अगर नॉर्मली मैं बात करूं डेबर ओवर डेबर एक्स, मान लो इन दोनों फंक्शन को मैं एक साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दोनों प्लस माइनस में, प्लस या माइनस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा डेबर आर ओवर डेबर एक्स प्लस माइनस डेबर एस ओवर डेबर एक्स। अगर ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में है दोस्तों, तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे आप करते हो, मैंने आपको बताया भी है डिफरेंशिएशन में, तो नॉर्मली होगा आर वेक्टर डॉट डेबर एस ओवर डेबर एस प्लस डेबर आर वेक्टर ओवर एक्स डॉट एस वेक्टर। और अगर क्रॉस वेक्टर में है, तो जो क्रॉस वेक्टर का मैंने आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल वैसे ही, बस पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आर वेक्टर क्रॉस डेबर एस वेक्टर ओवर एक्स प्लस डेबर आर वेक्टर अपॉन एक्स क्रॉस एस वेक्टर। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन प्रॉपर्टीज के साथ ही आइए एक क्वेश्चन को लगाते हैं वेक्टर फॉर्म में। इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई माइनस टू एक्स जेड क्यूब जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर के, ये है। और एस वेक्टर दिया है टू जेड आई प्लस वाई जे एंड माइनस एक्स स्क्वायर के। सो ये कह रहे हैं फाइंड डेबर टू एक्स डेबर वाई आर क्रॉस एस वेक्टर। ठीक है, तो आप यहां से समझ चुके हो, आप जानते हो पहले तो हमें क्या करना है, आर क्रॉस एस को कर लेना है, और फिर उस आर क्रॉस एस को हमें क्या करना है, डेबर ओवर डेबर वाई निकालना है। ठीक है, इसके बाद जब ये निकल आएगा, फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक्स को अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा डेबर टू आर वेक्टर एस वेक्टर अपॉन डेबर एक्स एंड डेबर वाई। ठीक, तो ये हमारे दिमाग में पहले क्लियर रहनी चाहिए पिक्चर कि हमें करना क्या है। चलिए इसी तरीके से सोल्यूशन को करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर। ये मैं फाइंड करके यहाँ पर नहीं दिखाया मैंने, आपको आता है, मैं पिछली वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, आप वहां से देख करके इसे और अपनी कॉपी पर करेंगे, तो आपका आर क्रॉस एस वेक्टर ये वैल्यू आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या करना है, नाउ डेबर ओवर डेबर वाई ऑफ आर क्रॉस एस वेक्टर करना है। तो डेबर ओवर डेबर वाई मैंने यहाँ पर आई जे के साथ देख रहे हैं आप, लिख दिया अलग अलग से। अब हर एक पार्ट को इसके y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करिए। देखिए इस पार्ट को जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा, ये यहाँ पर तो y है नहीं, एक्स क्यूब है, जेड क्यूब है, तो ये पार्ट जीरो हो गया। यहाँ पर y है तो क्या बचेगा, y का डिफरेंशिएशन वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर आई। फिर यहाँ पर आप देखेंगे y है, तो इस वाले पोर्शन में y है, इस वाले में नहीं, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर बचेगा एक्स की पावर फोर जेड जे। फिर यहाँ पर डेबर ओवर डेबर वाई एक्स स्क्वायर वाई में देखेंगे तो यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये पोर्शन जीरो, और ये वाला हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई जेड के। ठीक, ये हमारा आ गया डेबर ओवर डेबर y। अब इसी पर मैं क्या करूंगा, नाउ डेबर ओवर डेबर x ऑफ डेबर ओवर डेबर y आर वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर। तो डेबर टू डेबर एक्स डेबर वाई आर क्रॉस एस वेक्टर हो जाएगा। यानी जो मैंने भी फाइंड किया है वो है डेबर आर क्रॉस एस अपॉन डेबर वाई। अगर मैं इसमें डेबर ओवर डेबर एक्स को अप्लाई कर दूं तो दैट्स इट, माय क्वेश्चन इज डन। तो वही कर देते हैं, डेबर ओवर डेबर एक्स ऑफ माइनस एक्स जेड स्क्वायर आई प्लस एक्स की पावर फोर जेड जे प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई जेड के। ठीक है, इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए x को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली तो वन माइनस जेड स्क्वायर बचा, माइनस जेड स्क्वायर आई। यहाँ पर करेंगे तो x की पावर फोर है, तो फोर को करेंगे फोर एक्स क्यूब जेड जे, और प्लस यहाँ पर करेंगे तो टू टू जा फोर एक्स वाई जेड के। ये आपका आंसर आ गया। और अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया जैसे माइनस वन जीरो और टू पर चेक करिए, तो यहाँ तक करने के बाद आपको x के प्लेस पर माइनस वन, वाई के प्लेस पर जीरो और z के प्लेस पर टू, इस तरीके से रख करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। खैर, ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर ये कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको विद एग्जांपल जो मैंने भी यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इससे प्रैक्टिस करिए। आगे की क्लास जो में मैं आपको अब ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस ये चीजें पढ़ाने वाला हूँ, और उसके पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन इन वेक्टर्स को करना आना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये क्लासेस आपको ली ताकि आपको ये समझा सकूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना कैसे। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको
ग्रेडियंट पर लेक्चर लेने वाला हूँ। तो ऐसे ही साथ बने रहिए ओ माई मैथ्स के, और वीडियो को देखने के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल।